Assalamu alaikum students. Very welcome in geography class. Today we'll discuss the topic greenhouse effects and global warming. It is topic from unit 5, that is climate change, book page 62 to 63. हमारा आज का जो टॉपिक है जियोग्राफी का वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। और आपकी जो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की क्लास 7 की ज्योग्राफी बुक है उसका पेज नंबर 62 से 63 हम उससे ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो इसको एनहेंस कर रही हैं या इंक्रीज कर रही हैं और जिनकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो एनवायरनमेंट में ऐड अप हो रही हैं या ऐड ऑन हो रही हैं। और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग कैसे हमारे माहौल में बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, और ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन भी देखेंगे कि व्हाट इज़ ग्लोबल डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। लेट्स मूव एंड सी व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। एट फर्स्ट, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट? Look at the picture very carefully and try to read. When some radiation comes from the sun and strike to the surface of our earth, some rays are absorbed by our earth and some are radiated back to the space. ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स के मजमूए पर मुश्तमिल एक लेयर थी जो कुदरत ने बनाई थी हमारे जो ज़मीन का टेम्परेचर है इसको रेगुलेट करने के लिए, ताकि यहाँ पे ज़िंदगी आसानी से गुजारी जा सके। तो उसमें होता कुछ यूँ था कि जब जो रेडिएटेड रेज़ जो खला की तरफ वापस जा रही होती थी उनको हमारी ये जो लेयर थी ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और वाटर वेपर्स की जो लेयर ऊपर हमारी एटमॉस्फेयर में बनी हुई थी वो इसको ब्लॉक करती थी, और ब्लॉक करके उसमें से कुछ अब्जॉर्ब हो जाती थी, कुछ जो है वो खला में चली जाती थी और कुछ वो मेंटेन रहती थी, जिससे हमारी जो टेम्परेचर है ज़मीन का वो मेंटेन रहता था। ये ख्याल किया जाता है कि अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो हमारी जो ज़मीन है वो रहने के काबिल ना होती, वो इतनी ठंडी हो जाती कि यहाँ पे कुछ भी ज़िंदगी का तसव्वुर मुमकिन ही ना होता। तो इसी को हम अब इंग्लिश में देखते हैं। द नेचुरल वार्मिंग ऑफ द surface of the earth and lower atmosphere due to the presence of greenhouse gases in the atmosphere is called greenhouse effect. It is the definition of greenhouse effect. I hope you will learn it. What is greenhouse effect? The natural warming of the surface of the earth and lower atmosphere due to the presence of greenhouse gases in the atmosphere is called the greenhouse effect. नेक्स्ट एक और पिक्चर है, उसको देखकर आपको बिल्कुल क्लियर समझ आएगी। सम solar radiation reflected by the earth and the atmosphere. आगे लेफ्ट कॉर्नर पे डाउन, most radiation is absorbed by the earth surface and warm it.
नेक्स्ट हम जाते हैं राइट कॉर्नर पे टॉप की तरफ। सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन passes through the atmosphere, some is absorbed and re-emitted in all directions by greenhouse gas molecules. The effect of this is to warm the earth's surface and the lower atmosphere. And at the last, infrared radiation is emitted by the earth's surface. तो इंफ्रारेड जो रेडिएशन है वो भी अर्थ की सरफेस उसको रेडिएट करती है। ये पहले मैं आपको सारा उर्दू में बता चुका हूँ। अब हम देखते हैं कि हाउ दिस प्रोसेस अकर्स। ये जो प्रोसेस है ये होता कैसे है। द ग्रीन हाउस गैस द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ प्रोसेस that occurs when greenhouse gases trap energy from the sun that reflect back into the atmosphere and stop some heat from going back into space. तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट उस वक़्त वक़ू पज़ीर होता है जब ग्रीन हाउस गैसेस एनर्जी जो रिफ्लेक्ट बैक होके एटमॉस्फेयर में जा रही होती है उसको ट्रैप करती हैं और उनको स्पेस में जाने से रोक देती हैं। जो मैंने आपको उर्दू में बताया था कि जब हमारी सतह ज़मीन से सोलर रेज़ रेडिएट होके बाउंस बैक या रिफ्लेक्ट बैक करती हैं स्पेस की तरफ, तो रास्ते में जो ग्रीन हाउस गैसेस आ जाती हैं उनको वो उस एनर्जी को जो रेडिएटेड हुई होती है रिफ्लेक्ट बैक टू स्पेस उसको ब्लॉक करती है, जिससे उसको फिर री रेडिएट करती है हमारी ज़मीन की तरफ और चारों तरफ, जिससे हमारा जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। आगे हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। उसका जो ग्रीन हाउस गैसेस के मजमूए में क्या-क्या चीज़ शामिल है। What are the main greenhouse gases? What are the main greenhouse gases? Number one, carbon dioxide. Number two, water vapor. और number three है methane. Methane, carbon dioxide and water vapor. These gases are good absorbers of Earth's radiation. यानी कि ये जो अर्थ की रेडिएशन होती है उसको ये बड़े अच्छे तरीके से अपने अंदर जज्ब कर सकती हैं। ये इनकी सलाहियत है। एक लिहाज से ये क्रूशल है और वो क्रूशल क्यों है ये हम आगे देखते हैं। Why it is crucial? Why is it crucial? The greenhouse effect is crucial because it makes life possible on Earth. तो ग्रीन हाउस गैस जो है ये क्रूशल इस लिहाज से है कि ये जिंदगी को मुमकिन बनाती है हमारी ज़मीन के ऊपर। Without the greenhouse effect, the earth would be too cold to live on for most of living creatures. अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो ज़िंदगी यहाँ पर मुश्किल हो, हमारी ज़मीन इतनी ठंडी हो कि यहाँ पे कोई भी लिविंग बीइंग जो है वो रह ना सके। बट excessive greenhouse gases are dangerous because they lead to global warming. But at a point where greenhouse effect is crucial, at the same time it can be dangerous due to excessive greenhouse gases because it lead to global warming. तो जो इसकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसमें जो एक ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है वो इसको ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हमारे जो अर्थ है उसको लेके जा रहा है, इसलिए ये ख़तरनाक भी हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि व्हाट इज़ वी आर ग्रीन हाउस गैसेस, मीथेन, वाटर वेपर एंड CO2. Greenhouse gases are being produced by almost all human activities. Let's find the activities. जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? जो हमारी अपनी एक्टिविटीज़ हैं इस ज़मीन के ऊपर ह्यूमंस की, उनके ज़रिए से ये जो गैसेस हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। लेट्स फाइंड द एक्टिविटीज़
अब हम देखते हैं कि वो एक्टिविटीज़ कौन-सी हैं। नंबर 1 पे है जी एग्रीकल्चर, आपकी एग्रीकल्चर है इसमें। नंबर 2 पे आ जाता है कटिंग ऑफ ट्रीज़, आप जो ट्री काटते हैं, जो डिफ़ॉरेस्टेशन हो रही है वो। और नंबर 3 पे आ जाता है आपका हाउसहोल्ड यूज़ ऑफ रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स। हाउसहोल्ड यूज़ ऑफ रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स, ये इसलिए कि सीएफसी यहाँ से एमिट हो रही है इनमें से। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बिजनेस एक्टिविटीज लाइक these burning of fossil fuels in industries and burning of fossil fuels in industries and vehicles. You know, the fossil fuels are burned in our vehicles. Next, you know, as more fossil fuels are burned, greenhouse gases enter the atmosphere and trap more heat. तो ये जितना ज़्यादा हमारा फॉसल फ्यूल्स जो बर्न होते हैं, उतनी ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस जो है वो ऐड ऑन होती है और वो हीट को ट्रैप करती है, जिसकी वजह से वो हीट हमारी जो कुर्राए अर्ज़ है उसको हीट अप करती है। Consequently, greenhouse gases, especially carbon dioxide level rises in Consequently, greenhouse gases, especially carbon dioxide level rises in atmosphere and as a result temperature of the earth as a whole increases. तो जब ये सारा बर्निंग होती है उसके बाद हमें ये तवक्को रखनी चाहिए कि CO2 का जो लेवल है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो ये प्लेनेट है वो हीट अप होता जा रहा है। आगे देखते हैं, इसको कहते हैं व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। द increase in average temperature of the earth is called global warming. The increase in average temperature of the earth is called global warming. तो जो इसमें इजाफा है औसत दर्जा हरारत में जो हमारी ज़मीन है उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम कंक्लूड करते हैं इस सारे लेक्चर को। मोस्ट climate scientists think that increase in atmospheric carbon dioxide mainly due to human activities is the most important cause of global warming. The most important cause of global warming is man-made carbon dioxide, which is due to our different activities we are performing, such like burning of fossil fuels, combustion, and refrigeration, air conditioning, agriculture, and other uses of land. These are the main activities which are performed by the human. Besides human activities, this increase in carbon dioxide can also be correlated with the industrial revolution. तो इसके अलावा जो हमने एक्टिविटीज़ अपनी काउंट की हैं उनके अलावा ये जो इंक्रीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड में, ये हम कोरिलेट कर सकते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ। जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है तब से ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह जितने भी हार्मफुल गैसेस हैं इनका जो लेवल है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है हमारी एनवायरनमेंट में, और उससे हमारी जो कुर्रा अर्ज़ है या हमारा जो प्लानट है या वो हमारा ये जो गोला है ये आग बगोला होता जा रहा है, दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। तो हमें ऐसे इक़दामात उठाने चाहिए जिससे
हम अपने इस प्लेनेट को सेव कर सकें। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये बड़ी अच्छी तरह से समझ आई होगी कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, और ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्रूशल क्यों है, डेंजरस क्यों है, और ग्लोबल वार्मिंग क्या क्यों है। और ये सारा कुछ जो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये सारी आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो आपने कमेंट करके बताना है। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। लेट्स गुड बाय।